टोपी वाला आदमी लड़की के सिर पर ताज रखता है, लेकिन चाहे वह कोण को कितना भी समायोजित करे, ताज उसके सिर पर सही से नहीं बैठ रहा था। लड़की के लगातार उकसाने पर जैसे ही हैटर ने थोड़ा और जोर लगाया, ताज तुरंत टूट गया। पहले तो सभी इसे देखकर हैरान रह गए, फिर कोई हंसने लगा। किसी ने भी लड़की की भावनाओं की परवाह नहीं की। लड़की गुस्से से भर गई। उसने तय किया कि वह उनकी जुबान सिल देगी और उनके सिर काट देगी। उसके बगल में खड़ा राजा खुश नहीं था। वह अपने राज्य को एक क्रूर व्यक्ति को नहीं सौंप सकता था, इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से लड़की की शक्ति वापस ले ली और लड़की की छोटी बहन को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये सुनकर लड़की उलझन में पड़ गई। उसने खुद में आए बदलावों पर ध्यान नहीं दिया था। उसकी छोटी बहन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इससे लड़की और भी अधिक नाराज हो गई। उसने अपनी बहन से पूछा कि उसने सच क्यों नहीं बताया। जब उसने अपनी बहन को नीची गर्दन करके और एक शब्द न बोलते हुए देखा, तो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। लेकिन उसे पता था कि अगर वह पूछती रही तो इसका अंत वही होगा जैसा कि जब वे बच्चे थे। उस समय लड़की का दिमाग बिल्कुल सही था। वह अपनी छोटी बहन के साथ दोपहर की चाय पी रही थी। लेकिन जब केवल आखिरी मिठाई का टुकड़ा बचा था, तो उनकी माँ ने उन्हें रोका, क्योंकि उन्हें असमान वितरण का डर था। हालांकि लालची छोटी बहन ने चुपके से मिठाई उठा ली जब उनकी माँ नहीं देख रही थी, और फिर उसे बड़े चाव से खाने के लिए लड़की के कमरे में चली गई। पता न चले इसलिए उसने टुकड़ों को अपनी बहन के बिस्तर के नीचे भी धकेल दिया। जब वह वापस आई तो ये दृश्य लड़की ने ठीक से देखा। जल्दी ही उनकी माँ छोटी बहन की ओर से कमरे में आई। माँ के सवालों का सामना करते हुए लड़की ने दृढ़ता से कहा कि उसने मिठाई नहीं खाई थी, लेकिन बिस्तर के नीचे के टुकड़े दूसरी कहानी बता रहे थे। लड़की ने अपनी बहन से सच बताने को कहा, लेकिन छोटी बहन बस वहीं खड़ी रही, मासूम दिखती हुई। माँ को विश्वास हो गया कि यह लड़की का ही था। गलती। एक बच्चा माता पिता द्वारा गलत समझे जाने को सबसे कम बर्दाश्त कर सकता है। वह कमरे से बाहर भाग गई, खुद को गलत समझकर। तभी लड़की अचानक फिसल गई और सीधे जमीन पर गिर गई। उसका सिर सीढ़ियों से टकरा गया। जब वह बेहोशी से उठी तो उसकी शक्ल पहले से बदल चुकी थी।